नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है पुत्रदा एकादशी व्रत 2022 में कब है, उसकी शुभ मुहूर्त, उसकी महत्व, पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि और पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति तथा संतान की समस्याओं के निवारण के लिए किया जाने वाला व्रत है। मान्यता है कि जो लोग इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ करते हैं, उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है। पुत्रदा एकादशी व्रत 2022 श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। एक पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है और दूसरी पुत्रदा एकादशी सावन माह की शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन आती है। इस साल 8 अगस्त 2022 को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। श्रावण पुत्रदा एकादशी सोमवार 8 अगस्त 2022 को एकादशी तिथि प्रारंभ अगस्त 7, 2022 को सुबह 11:50 से शुरू हो रहा है। एकादशी तिथि समाप्त 8 अगस्त 2022 को रात 9 बजे खत्म हो रहा है। पारण व्रत तोड़ने का समय 9 अगस्त 2022 को सुबह 6:07 में से 8:42 तक है। पुत्रदा एकादशी का महत्व। माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। जिन लोगों को कोई पुत्र नहीं होता है, उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की भी खास कृपा होती है। पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। एकादशी से एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त पर उठें और नहाकर साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करते समय तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल जरूर करें। तुलसी भगवान शिव को अति प्रिय है, इसलिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी को जरूर शामिल किया जाना चाहिए। 8 अगस्त 2022 को पुत्रदा एकादशी के साथ ही सावन का सोमवार भी है। ऐसे में मंदिर जाकर विष्णु भगवान की पूजा के साथ ही शिवलिंग पर भी जल जरूर चढ़ाएं। व्रत के दिन कुछ भी ना खाएं, फिर अगले दिन पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसके बाद ही पारण करें। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। श्री ब्रह्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में महिषीपुरी का राजा महिजीत बड़ा ही शांति और धर्मप्रिय था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। राजा को शुभचिंतकों ने यह बात महामुनि लोमेश को बताई। महामुनि ने बताया कि राजा ने अपने पिछले जन्म में कुछ अत्याचार किए हैं। एक बार एकादशी के दिन दोपहर के समय वह एक जलाशय पर पहुँचे। वहाँ एक प्यासी गाय को पानी पीते देखकर उसे रोक दिया और स्वयं पानी पीने लगा। राजा का ऐसा करना धर्म के विपरीत था। पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्मों के कारण वह अगले जन्म में
राजा तो बने, लेकिन उस एक पाप के कारण अब तक संतान विहीन हैं। महामुनि ने बताया कि यदि राजा के सभी शुभचिंतक श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक व्रत करें और उसका पुण्य राजा को दे दें तो उन्हें निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। महामुनि के कहने पर प्रजा के साथ साथ राजा ने भी यह व्रत रखा। कुछ महीनों के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। मान्यता है कि तभी से इस एकादशी का श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। अगर यह हमारी पुत्रदा एकादशी की कथा, विधि, पूजा विधि का महत्व ये सब अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।